कथन है ना, उसमें अंत में क्या दिखाया है? मनुष्य सृष्टि के झाड़ में अंत में ऊपर क्या दिखाया है? दिखाया है ना? क्या दिखाया? ये एटम बम बने हुए पड़े हैं और उन एटम बमों में सारी दुनिया भस्मीभूत हो जाएगी। अभी बच्चों के लिए तो 1 सेकंड की बात है। किस बात में है? मन बुद्धि को आत्मा कहते हैं ना। मन बुद्धि से 1 सेकंड में परमधामवासी बन सकते हो कि नहीं बन सकते हो? है? इस दुनिया को छोड़ करके परमधामवासी बनने में कितना लगता है टाइम? है? 1 सेकंड लगता है। देखते हैं ना। तो जैसे कि तुम्हारा घर, आत्मा का घर नजदीक है या दूर है? 1 सेकंड में चले जाते हैं तो नजदीक हुआ या दूर हुआ? नजदीक है। ज्ञान भी ऐसा कहता है कि हमारा घर बहुत नजदीक है। क्या दूर है कि नजदीक है? बहुत नजदीक है। तो बाप बच्चों को बहुत ही अच्छी राय, बहुत अच्छी श्रीमत देते हैं कि घर में बैठे भी ऐसे ही कहो कि हम तो शिव बाबा के भंडारे से खाते हैं, सब कुछ बाबा का है ना, तो उसमें तुम्हारी आसक्ति नहीं रहेगी। क्या भावना रखने में आसक्ति नहीं रहेगी? हैं कि सब कुछ बाबा का है। आसक्ति जब नहीं रहेगी तो जब घर जाने का टाइम आएगा तो लंबा टाइम लगेगा या जल्दी से पहुंचेंगे? हैं? नंबर पीछे लगाएंगे या नंबर आगे लगाएंगे? हैं? आगे लगाएंगे। लेकिन माताएं बोल रही हैं आगे लगाएंगे, लेकिन ज्यादा आसक्ति किसको होती है? घर घाट में बाल बच्चों में किसको आसक्ति होती है? हैं? माताओं को ही बहुत होती है। तो जानते तो हैं अभी हमको वापस जाना है, यहाँ तो कुछ नहीं छोड़ना है। अरे वापस जाना है और यहाँ कुछ छोड़ना नहीं है? यहाँ कुछ नहीं छोड़ना है, हैं? मन बुद्धि से जाना है, इसलिए यहाँ कुछ नहीं छोड़ना है। अरे ये घर है, ये जमीन, ये जायदाद, ये कारखाने, कुछ भी नहीं छोड़ना है, सब ले जाएंगे परमधाम। है? इसका मतलब ये हुआ यहाँ कुछ भी नहीं छोड़ना है कि मतलब है कि इस दुनिया में जो कुछ भी है वो सब भस्मीभूत हो जाना है। अब हमने जो कमाई की है वो कितने जन्मों की कमाई की है? 21 जन्मों की परफेक्ट कमाई की है और 21 जन्मों के आधार पर 63 जन्मों की भी कमाई हुई है। उसे हम छोड़ के नहीं जाएंगे, लेके जाएंगे या छोड़ के जाएंगे? लेके जाएंगे। तो जो कुछ भी कखपन है, ये सारा कखपन उनका है। क्या? अरे जो कुछ भी है किसका है? हैं? अरे किसका है? कखपन माने क्या? अरे कोई पहलवान है तो उसका कखपन क्या हुआ? है? अरे शक्तिशाली जो शरीर है वो कखपन है या लखपति पदमपति है? हैं? अरे स्वास्थ्य आज है और कल नहीं रहेगा। चीन जैसे देशों ने तो कितने कीटाणु बम बनाए रखे हैं। किसी देश में एक भी बम फेंक दिया तो कितना भी शक्तिशाली हो, क्या हाल हो जाएगा? हैं? क्या हाल हो जाएगा? अरे
कीटाणु क्या करेंगे? कीटाणु बीमारी फैलाए देंगे। ये सब कखपन है। चाहे कितना भी शक्तिशाली शरीर हो, चाहे कितना भी सुंदर चेहरा मोहरा हो, अगर कखपन नहीं समझा तो क्या हो जाएगा? लखपति बन जाएंगे? हैं? दमदार बन जाएंगे? नहीं बनेंगे कि बनेंगे? नहीं बनेंगे, सब स्वाहा हो जाएगा। तो समझो कि वो करनी घोर बन करके आया हुआ है। कौन? जो सब कुछ उनका है, वो क्या बन करके अब आया है? हैं? करनी घोर ब्राह्मण होते हैं ना, कोई मरने वाला होता है तो क्या कह के जाते हैं? मेरे जो कपड़े बपड़े हैं, जो भी सोना वोना है, उसको क्या करना है? वो सब किसको दे देना है? करनी घोर ब्राह्मण को दे देना। तो जिनका है गोया, वो अभी आकर तुम्हारा ममत्व मिटाते हैं। क्या सब मरने वाले हैं क्या? अरे मरने वाले हैं कि जिंदा रहेंगे? है? अरे सब मरने वाले हैं कि जिंदा रहेंगे? 500-700 करोड़ की दुनिया, 4.5 लाख को छोड़ करके सब मरने वाले हैं शरीर से। और जो 4.5 लाख बचेंगे वो भी देह अभिमान से मरने वाले हैं कि जिंदा रह जाएंगे देहभान में? वो भी देहभान से मरेंगे। तो सब मरने वाले हैं। इसलिए बाप पहले से ही ममत्व मिटाते हैं। ये युक्ति हम बताते हैं। क्या क्या युक्ति बताई? आज की मुरली में युक्ति बताई ना ममत्व मिटाने की, है? अरे जो गीता ज्ञान भगवान आकर के देते हैं, उसका लक्ष्य क्या है? नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, मोह ममत्व सब मिट जाए। सिर्फ एक बाप, दूसरा न कोई, ऐसी स्टेज बन जाए, इतना प्यार एक में समा जाए। तो बाप आकर के ममत्व मिटाते हैं। तो ऐसा करने से तुम बाप के वारिस बनने के अधिकारी बन जाते हो। किस बात के अधिकारी? वारिस। किस बात के वारिस हैं? अरे किस बात के वारिस बन जाते हो? अरे बाप आकर के क्या देता है उत्तराधिकार में? है? ज्ञान धन देता है सिर्फ, है? अरे बाप आकर के सुख शांति का वर्षा देता है। और एक जन्म का देता है कि जन्मांतर का देता है? जन्म जन्मांतर का आत्मा का सुख देता है। मान लो द्वापर कलयुग में कोई राजा बने या महाराजा भी बने और कोई विदेशियों ने आकर के आक्रमण कर दिया, करते हैं कि नहीं? तो दुख, उनसे लड़ाई लड़ेंगे, खून बहाएंगे, तो दुखी होंगे या सुखी होंगे? हैं? दुखी होंगे, सुखी होंगे? एक बात नहीं बताएंगे, क्या होंगे? दुखी होंगे। नहीं, जो भी राजाएं होते हैं, जो समझते हैं सब कुछ ही ईश्वर का दिया हुआ है, तो वो देश की रक्षा में लगाते हैं या स्वार्थ के लिए लगाते हैं? हैं? जब दुश्मन आक्रमण करेगा तो देश की रक्षा नहीं करेंगे। और जो देश के रक्षक होते हैं, योद्धा होते हैं, वो अंदर कौन सी भावना रख करके लड़ते हैं? हैं? अगर मर जाऊंगा तो स्वर्ग में जाऊंगा, अगर जिंदा रहूंगा तो पृथ्वी का राज्य करूंगा।
गीता में क्या आया है? भगवान ने अर्जुन को क्या कहा है? जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम, अगर तू जिंदा रहेगा तो पृथ्वी का राज्य करेगा, युद्ध कर। अगर मर गया तो भी स्वर्ग में जाएगा। कैसे? अभी जो ब्राह्मण बैठे हैं, अगर शरीर से मर गए, माया से युद्ध करते करते मान लो बेहद की मृत्यु हो गई। बेहद की मृत्यु मालूम है क्या होती है? क्या है? बाप के बच्चे बने, निश्चय बुद्धि बने, तो बेहद के बच्चे बने ना, हैं? निश्चय बुद्धि बने माने बच्चे बने, और माया ने युद्ध करके हरा दिया। माया युद्ध करती है कि नहीं करती है? जो मायावी हैं वो युद्ध करते हैं। जो मायावी हैं वो हिंसक युद्ध करते हैं या अहिंसक युद्ध करते हैं? अरे ब्राह्मणों की दुनिया में भी है, शूटिंग हो रही है। यहाँ भी मायावी है, चाहे स्त्रियां हो, चाहे कन्याएं हो, चाहे पुरुष हो, चाहे कुमार हो, उनमें भी कोई कोई मायावी हैं। कैसे? अरे बाबा कहते हैं क्या कहते हैं माया से युद्ध के बारे में? अरे बाबा का कोई डायरेक्शन है या नहीं है? हैं? बाबा का डायरेक्शन है मुख्य बाहुबल नहीं चलाना है। क्या? हिंसा नहीं करनी है। इंद्रियों से हिंसा करनी है या अहिंसक बनना है? हैं? अहिंसक बनना है। लेकिन पुरुष क्या करते हैं?